नीट परीक्षा में शामिल करीब 24 लाख विद्यार्थियों का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने री नीट कराने से इनकार कर दिया है। लेकिन अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा है वो हम जानेंगे अपने साथी गौरव से। गौरव, फैसला तो आ गया कि अब री नीट नहीं होगा, जो अनुमान लगाया जा रहा था। जो वकील थे आपके हुड्डा, नरेंद्र हुड्डा, जो अपने काफ़ी दलीलें दी थी, उसके बाद से ये हो रहा था कि नहीं हो सकता है कि री नीट कराया जाए, क्योंकि उन्होंने पूरा सिस्टम फेल्योर पर, पेपर लीक से लेके सिस्टम फेल्योर पर अपना पूरा लेके आ गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई 24 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल थे और री नीट कराना उचित नहीं है। लेकिन कुछ और निर्देश भी दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। क्या-क्या है? क्या-क्या अपने फैसले में कहा है? ये लंबी चौड़ी सुनवाई चली, जैसा कि हम जानते हैं 8 जुलाई को बेंच बैठी। शुरू में भी जो अवकाशकालीन बेंच होती है वो पहले सुनवाई कर रही थी, फिर उसके बाद 8 बड़ी जुलाई बेंच से को सीजेआई आए, सीजेआई ने और फिर जेबी पारदीवाला जस्टिस और जस्टिस मनोज मिश्रा 3 बेंच बैठे, जो लगातार नरेंद्र हुड्डा जो ये मांग कर रहे थे, जो याचिकाकर्ताओं के वकील भी कई सारी पिटीशंस थी कि जो है पेपर लीक हुआ है, सिस्टमैटिक फेल्योर है, हमें नहीं पता है कि दायरा कितना बड़ा है। मुख्य सवाल यही था कि क्या दायरा जो है पेपर लीक हुआ है। सबने इस बात को माना कि पेपर लीक हुआ है, पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ, लेकिन उसका दायरा कितना बड़ा है, इसको लेकर बहस चल रही थी। इसको लेकर आईआईटी मद्रास का सर्वे आया, फिर उसके बाद बहुत सारी दलीलें दी गई। आईआईटी मद्रास के जो है हितों का टकराव वाला मैटर भी उठा, वो सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद उसमें और भी जो लीक नहीं, लेकिन जो अलग अलग गड़बड़ियां थी नीट के पेपर लीक में, एनटीए के सिस्टम में, उस पर सवाल उठे। फिर चाहे वो एनटीए जो जिस तरीके से सेंटर अलॉट किए जाते हैं, उसके लंबी बहस हुई। सीकर का मामला उठा। नरेंद्र हुड्डा ने कहा कि सीकर में जो सेंटर अलॉट किए गए थे उसमें जो एसओपी है उसकी पालना नहीं की गई थी। बहुत सारे ऐसे सेंटर थे कहा गया कि आपको अगर किसी शहर में सेंटर लेना है, जैसे मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और मुझे जो है पटना में सेंटर चाहिए, तो बस मुझे अपना कोई एक एड्रेस लिखा देना होगा कि मैं पटना का रहना हूँ, मुझे सेंटर मिल जाएगा, तो कोई वेरीफाई नहीं होता। हालांकि उसके जवाब में जो एसजी उन्होंने ये कहा कि जो सीकर है, कोटा है, राजकोट है, इस तरह के जो शहर हैं वो हब हैं तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स की, और वहाँ लड़के पढ़ने जाते हैं, स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, लड़के लड़कियां, तो वहाँ पर उनका प्रॉपर एड्रेस नहीं होता है, वो केवल एग्जाम देने जाते हैं या पढ़ाई करने जाते हैं, इसलिए वो उस हिसाब से देते हैं। तो बहुत सारी चीजों पर बहस हुई। पेपर लीक कैसे हुआ, कब हुआ, कितने बजे हुआ, किसने किसको भेजा, फेल्योर पे कैसे लाया गया, गोधरा का मामला उठा, फिर उसके बाद जो है एक केरला का मामला भी उठा। मार्क्स को लेकर भी तमाम तरह की चीजें की गई, कितना बड़ा दायरा था, मेन बहस उसी पर चल रहा था। और अंतोगत तो जो लास्ट का डिसीजन रहा वो ये रहा कि पेपर लीक जो पटना हजारीबाग से हुआ, सबने इस बात को माना। भले ही कल धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन आज जो है कोर्ट ने ये कहा कि पेपर लीक हुआ, लेकिन उसका फायदा केवल 150 के आसपास लड़के थे जो जिन तक ये पेपर पहुंचा, इस तरह की बात कही गई है अभी तक। और जो आदेश दिया है सीजीआई ने, उन्होंने ये कहा है कि तथ्य यह है कि नीट यूजी पेपर 2024 का लीक होना विवाद का विषय नहीं, पेपर लीक हुआ, लेकिन सीबीआई ने इसमें जांच की है और जो है अपनी रिपोर्ट्स पेश की है, उससे ये पता चलता है कि उन्होंने ये कहा है, लाइव लॉ की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से खुलासे संकेत मिलता है कि जांच जारी है। हालांकि सीबीआई ने संकेत दिया कि मौजूदा सामग्रियों के अनुसार हजारीबाग और पटना के परीक्षा केंद्रों से चुने गए लगभग 155 छात्र धोखाधड़ी के लाभार्थी प्रतीत होते हैं। लाभार्थी मतलब जिनका पेपर पहुंचा, बेनिफिशियरी जो पेपर पहुंचा जिनके पास तक, तो वो ऐसे केवल 155 छात्र हैं जो अलग अलग सेंटर के हैं। तो इसको जो है सिस्टमैटिक फेल्योर बहुत बड़े लेवल पर न मानते हुए, चूंकि 23,33,000 छात्रों के भविष्य का सवाल है और 1,08,000 सीटें हैं जिन पर मेडिकल के प्रवेश होना है, 56,000 सरकारी सीटें हैं और जो है 52,000 प्राइवेट सीटें हैं। कुल मिलाकर 1,08,000 सीटें हैं मेडिकल की। डॉक्टर्स नीट, हम जब जानते हैं कि नीट की परीक्षा के जरिए ही डॉक्टर्स की पढ़ाई जो होती है, एमबीबीएस, उसमें एडमिशन मिलता है। तो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, सीजीआई ने ये कहा कि लगातार देरी होगी काउंसलिंग में, अगर हम फिर से परीक्षा का आदेश देंगे, फिर से उसमें समय लगेगा, धन जाएगा, ये सारी चीजें होंगी।
इतना बड़ा दायरा भी नहीं है। बाकी जो मैटर्स हैं जो 1564 उन पर मार्क्स दिए गए थे, हाँ 1564 विद्यार्थियों को करा भी लिया गया है। हाँ, ग्रेस मार्क्स हम्म, जिनको दिए गए थे उन सब चीज़ों पर बहस हुई, उसके बारे में भी हुआ। तो ये अंतिम जो निष्कर्ष निकला वो कुल ये कि मिला के बहुत बड़ा दायरे पे पेपर लीक नहीं हुआ था। इस वजह से जो है पेपर रद्द नहीं किया जाएगा, दोबारा परीक्षा नहीं कराई जाएगी। जो अन्य मामले हैं, जो व्यक्तिगत मामले अलग-अलग हैं, डेरिवेशन से। छोटे-छोटे अलग मामले थे बहुत सारे, उनको सीजीआई ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट में अपील करिए, अगर वहाँ नहीं सुनवाई होती तो हम यहाँ पर हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो जांच चल रही है पेपर लीक की वो चलती रहेगी, जो भी सीबीआई का स्टेटस होगा वो सब चीजें होंगी। और ये इस तरीके से लेकिन जो सवाल ये है लगातार कि मांग जो थी कि हजारीबाग और बिहार, पटना बिहार में पेपर लीक हुआ, उसका क्या हुआ? उसकी जांच चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है। अब उसमें बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो सिकंदर प्रसाद और अनुराग यादव, नीतीश हालांकि उसमें कुमार, ये वो भी सारी कहा है कि चीजें। अगर कोई संजीव विद्यार्थी मुखिया अभी तक फरार है, संजीव अगर मुखिया नहीं पकड़ा विद्यार्थी गया। इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। बिल्कुल, ये शुरू से क्लियर कट, ये एनटीए का भी मतलब चूंकि अब वो तो फंस ही चुके थे, सरकार और एनटीए का भी ये रुख यही है कि कोई भी मतलब डिबार कर दिया गया, कोई भी इस तरह का स्टूडेंट जिसका इन्वॉल्वमेंट प्रतीत होता है उसको डिबार कर दिया गया है, वहां से कोई मतलब सिलेक्शन नहीं लिया जा रहा है, उनको जो है हालांकि उनकी जांच अब की जो जाएगी। हजारीबाग बिहार वाला जो सेंटर्स जहाँ पेपर लीक हुए हैं वो सीबीआई रिपोर्ट के बाद ही वहाँ ये होगा कि या तो वहाँ री एग्जाम तो वहाँ हुआ नहीं। नहीं, जहां से पेपर लीक हुआ है वहां पर क्या लीक हुआ था ये अभी तक वो कोई मतलब प्रूव नहीं हो पाया है नहीं, कि ये जिस तो प्रूफ सेंटर हुआ से है ना कि लीक हुआ। हजारीबाग और पटना में लीक हुआ है। नहीं किस नहीं, सेंटर से लीक हजारीबाग हुआ? में लीक हुआ हाँ। और उसका बेनिफिट लिया पटना में लोगों ने। अच्छा। हजारीबाग में, हजारीबाग के सेंटर से पेपर चोरी करके उसको व्हाट्सएप करके भेजा गया पटना, में। जहां पटना एम्स और मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट डॉक्टर थे जिन्होंने पेपर को सॉल्व किया। 7-8 लोग थे, उन्होंने आपस में क्वेश्चन बांट के फिर तुरंत उन्होंने भेजा। कुछ लोग जो गेस्ट हाउस में रुकवाए गए थे और जो कुछ अन्य लोग थे उनको पेपर सॉल्व कराया गया। तो जिस स्कूल में लीक हुआ वहां पर लोगों ने फायदा उठाया, ये अभी तक कोई उसका वो नहीं है। अगर ये होता है आगे तो वहाँ का हाँ, जो भी होंगे वो डिबार किए जाएंगे, कोई भी बेनिफिशियरी को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह का आदेश कहा गया कि उनको जो है सिस्टम में नहीं घुसने दिया जाए, क्योंकि जो सबसे बड़ा सवाल था वो यही था कि कितने लोग घुस गए हैं इस तरीके से, गलत तरीके से। इस जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें हमको ये आइडिया नहीं है। और इस जो वरिष्ठ वकील हैं संजय हेगड़े, उन्होंने कल इस तरीके के काफी सवाल भी उठाए थे, उनके दलील भी काफी वायरल हुई। उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहला सवाल तो उन्होंने ये कहा कि नीट केवल एडमिशन के लिए नहीं है, नीट का ही जो स्कोर होता है वो कई सारे जगहों पर मान्य होता है, विदेश आप जाएंगे वहां पर भी जाएंगे, वो सब चीजें होता है। क्या सभी को जो 13 लाख छात्र 164 प्लस है, मतलब जो क्वालिफाई है 13 लाख छात्र, क्या उनको पारदर्शी व्यवस्था के तहत निष्पक्ष मानकों के साथ आंका गया है? ये उनका सवाल था। दूसरा सवाल उनका ये था कि क्या हम कह सकते हैं कि उन सभी को वो अंक मिले जिसके वे हकदार थे? दूसरा सवाल था। तीसरा ये था कि एनटीए लगातार कोई सहयोग नहीं कर रहा था जब उनसे बिहार पटना पुलिस जांच कर रही थी, इकोनॉमिक विंग जांच कर रही थी। अगर एनटीए ईमानदार संस्था होती तो क्या वो वही करती जो उसने अब तक किया, और उसको बताना चाहिए कि अब तक उसने क्या क्या किया। और उन्होंने ये एक तर्क भी दिया कि अगर जो है कैंसर का संदेह हो और परीक्षण जो है वो अनिर्णायक हो तो इसका मतलब सबसे पहले आपको कीमोथेरेपी करानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है कि सिस्टम में जो आपके शरीर में जो है कितनी कैंसर कोशिकाएं जो है काम कर रही हैं। तो इस तरीके के तर्क और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि सच तो यह है कि हम छात्रों को ये नहीं बता सकते कि ये एक निष्पक्ष परीक्षा थी। कल उन्होंने जो दलील दी उनकी तरफ से दलील थी, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये मांग की कि जो क्वालिफाइड छात्र के, उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि जो ये गैंग है, ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग है एक, जिसका ये बिजनेस मॉडल है पेपर लीक कराना, तो हम ये नहीं कह सकते कि इतने ही लोगों को उन्होंने बेचा होगा, क्योंकि वो अगर किसी के पास आ गया तो वो पेपर 1-2 घंटे का ही आप जितना उससे कमा सकते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। इस सालों से उनका चला आ रहा है। एक जो सबसे बेहतरीन हमको लगा, उन्होंने एक बात कही कि माय लॉर्ड, अगर एनटीए ने पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द कर दिया होता तो क्या तब भी आपका स्टैंड यही होता? बिल्कुल, ये सवाल बड़ा उन्होंने वो पूछा था। तो ये नीट पेपर लीक का था, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्ज़ाम कराने से मना कर दिया। कहा कि ये करीब 2 मिलियन से ज़्यादा यानी 24 लाख विद्यार्थियों का मामला था, इसमें प्रोसेस में देरी होगी, काउंसलिंग में देरी होगी, चूँकि विदेशों में भी इसके लिए एडमिशन इसी के आधार पे लिए जाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं होंगी। और बाकी सीबीआई की जांच के आधार पे जो हजारीबाग, हालांकि ये माना कि पेपर लीक हुआ है, हजारीबाग में लीक हुआ और पटना में इसका लाभ पहुंचा।
और बाकी सीबीआई इस पे जांच करती रहेगी। जो भी परिणाम आएंगे उसको उसके आधार पे कार्रवाई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।